नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति के इफ़ेक्ट का जो पड़ा था, उसका जो इफ़ेक्ट झील के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है और अब झील ने सारा जो मार्केट का सेंटिमेंट ही बिगाड़ दिया। मारुति और झील अकेले इन दो शेयर्स ने। और ज़्यादा और बात करते हैं ये अल्ट्राटेक सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प और इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन 5 शेयर्स ने ही पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया और पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तो सबसे ज़्यादा रोल्स किसका है मार्केट का खेल बिगाड़ने में? ये इसका है झील का। तो 31% की भयंकर गिरावट है झील में, एक अकेले झील में 31% की, जो कि 400 और 39 से शेयर आया है। 288 रुपये पे शेयर आ गया है। 299 भी दिखा रहा है ये। 288 रुपये तक शेयर आ गया है, यानी कि अभी 299 आने तो 439 गिरता हुआ, कंटिन्यू गिरता हुआ ये यहाँ पे 150 पॉइंट ये टूट चुका है झील। और 31% की यहाँ पे भयंकर गिरावट इसमें दर्ज की गई है झील में। तो झील ने आज मारुति को भी ले डूबा और मारुति ने झील को ले डूबा। एक दूसरे ने अपने आप को यानी कि संभाल नहीं पाए और नाव में इतना वजन हो गया कि दोनों के दोनों एक दूसरे को ले डूबे ये। और इस साथ में ये दोनों मिलकर फिर जो और इस पर नाव में जो सवार थे और उनको जो अल्ट्राटेक सीमेंट ये इन इसको ले डूबे। फिर ये हीरो मोटोकॉर्प को ले डूबे, इंडिया बुल्स हाउसिंग को ले डूबे और इस फिर पाँचों मिलकर और बाकी के शेयर्स को भी ले डूबे। जो कि यस बैंक एक समय टॉप गेनर्स में था और जो 30 रुपये प्लस में था, यहाँ पे देख लीजिए ये यस बैंक 4 रुपये प्लस में रहा, इसको भी ये नीचे लेके आ गए। सिप्ला, भारती एयरटेल, सब कुछ इन सारे शेयर्स को नीचे लगे। सेंसेक्स 500 रुपये से यानी कि 300 रुपये प्लस में चल रहा था और अभी 150 रुपये नीचे आ गया, यानी कुल मिलाकर यानी कि 550 रुपये ऊपर इस तरह से सेंसेक्स से टूट चुका है। तो झील की भूमिका बेहतरीन रही है मार्केट में भूचाल लाने में। झील और मारुति की सबसे ज़्यादा झील और मारुति की रही है और सबसे ज़्यादा करें तो झील की 31%, एक ही दिन में 31%, बाप रे बाप, 31% की, यानी कि। और यहाँ पे झील्स के दोस्तों इसमें भयंकर गिरावट रही है। झील्स के कमेंट भी यहाँ पे मेरे पास आए थे, एक बंदे के 4-5 बार कमेंट आया था, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए मैंने इसकी बाई की सलाह नहीं दी क्योंकि टेक्निकल चार्ट मेरे इसका समझ से बाहर था झील्स का। तो मैंने कोई भी इसका यानी कि आपके वीडियो अपलोड नहीं किया झील का, क्यों समझ में नहीं आया। तो इसलिए दोस्तों कैसे करता बताइए आप, मुझे समझ में नहीं आया था टेक्निकल चार्ट इसका झील का क्या, इसका बाई सेल का कोई रणनीति नहीं बन रही थी। तो कैसे बताएं इसका, जैसे ये आज मार्केट टूटा तो अब कह नहीं सकते मारुति और झील्स का मार्केट बेहतरीन तरीके से इसका टूटा है। और झील्स में मैं आपको बाई की सलाह दे देता तो क्यों फिर आपको कितना बड़ा लॉस होता है। इसलिए मैंने झील के बारे में देख लीजिए किसी कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया झील के बारे में, क्योंकि झील का मैंने चार्ट, जैसे आपका कमेंट आया दोस्तों, किसी एक बंदे का कमेंट आया था झील का, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि झील्स के बारे में वो बता रहा झील को मैं यहाँ से बाई कर लूँ। तो मैं झील्स के बारे में, जैसे सन फर्मा का कमेंट आया था मैंने तुरंत बताया, सन फर्मा का चार्ट देखा मैंने तुरंत बता दिया इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन झील का 450 से बाई का पूछ रहे थे तो मैं उसको चार्ट देखा था तो 450 में मैंने बाई का कोई सिग्नल नहीं लगा। तो मैं और वहाँ से उस समय मुझे सेल का भी सिग्नल नहीं लग रहा था, हालांकि ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, सेल का भी नहीं लग रहा था उस समय, ना बाइक लग रहा था। इसलिए मैंने कोई कमेंट नहीं किया, क्यों इसमें कि किसी को ट्रैप कराएं, बाई करवा दें, कितना बड़ा लॉस हो जाता, देख लीजिए कितना बड़ा लॉस हो जाता। इसलिए मैंने टेक्निकल चार्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय जेल का कि जेल में क्या करें, बाई करें सेल करें, कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी बड़ी यहाँ पे बैंकर ग्राउट हुई है। अगर आपको यहाँ पे मैं 450 से बाई करवा देता झूठ मोटी फेकोलॉजी करके, तो कितना बड़ा यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पे जेल में देख लीजिए कितना भयंकर यहाँ पे लॉस हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो जेल का जो लॉस है 31% है, मारुति का 8% है, अल्ट्राटेक सीमेंट का 6% है, हीरो मोटोकॉर्प का 4% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग का 3% है, 4% लॉस है लगभग। और यहाँ पे बात करते हैं जेल के टेक्निकल चार्ट की। ये झील के टेक्निकल चार्ट पर मैं आपको लेके आया हूँ और इसमें बात करते हैं कि कितने ज़बरदस्त इसमें जो कैंडल्स है, एक बड़ी कैंडल्स है और बाउंड वीक का लो बना दिया इसने झील ने, और वो भी मात्र आधे घंटे के अंदर ही, जो काफ़ी बढ़िया शेयर चल रहा था। और जी एंटरटेनमेंट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 288 का इसने लो लगाया है और बाउन बी का 288.30 है। और इसमें बीएससी ग्रुप में देखता हूँ मैं पहले कितना था इसका, 410 का बाउन बिक का था। यहाँ पे देख लीजिए 410 का बाउन बिक था इसका, पहले बाउन बिक का लो था, जो यहाँ पे आज इसने 288 कर दिया है। तो एक ही झटके में इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। और इस शेयर ने क्लोजिंग दी है 319 पे क्लोजिंग दी है शेयर ने, और अभी 26% लॉस के साथ यहाँ पे बना हुआ शेयर। और अभी यहाँ पे
पे जील्स में दोस्तों अगर मैं टेक्निकल चार्ट देख के बताऊंगा, अब बताऊंगा इसमें कि कितना बाई करना सेल करना, इसलिए वहाँ 450 इसलिए नहीं बता रहा था। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए पूरा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ था। मैं कैसे बताता, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था पहले से। ये देखो ये सेलिंग प्रेशर यहीं से बना हुआ था, यहाँ से ये रेड कलर की कैंडल देखो ये सारा बना हुआ, देखो देखो ये को देखो ये सारा सेलिंग प्रेशर बना हुआ था। कैसे मैं आपको बाई की सलाह देता हूँ 450 पे ही दोस्तों, इसलिए मैं इसलिए नहीं दिया मैंने जील की बाइंग की सलाह, क्योंकि इसमें बाइंग का मुझे कॉल नहीं लग रहा था उस समय, इसलिए मैंने नहीं दी। और यहाँ पे देख लीजिए आज नहीं दी तो आपको कितना यहाँ पे लॉस होने से बच गया। यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने झील में भयंकर यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। और झील के अपने यहाँ पे मैं चार्ट को जूम करूँ तो झील में देख लीजिए ये सारी कैंडल्स है ना, एक एक दिन की कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे यानी कि सारा इसने खेल ही बिगाड़ दिया पिछले, यानी कि इसका रिकॉर्ड ही ख़राब कर दिया, पूरा पूरा रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है यहाँ पे। और रिकॉर्ड ख़राब ही कर दिया इसका, बेचारे का रिकॉर्ड ही ख़राब कर दिया, यानी कि एक आधे घंटे में इसका रिकॉर्ड ही ख़राब कर दिया पूरा। देखें तो यहाँ पे ये सारी कैंडल्स मिलकर भी इतनी बड़ी नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो ये कैंडल से यहाँ से लेकर यहाँ इतनी बड़ी है, इतनी गैप अप में यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, देखो इतनी बड़ी ये कैंडल, ये पूरा यानी कि इतनी जो सारी बढ़ोतरी थी ना, ये इतनी बढ़ोतरी देख लीजिए एक ही दिन में इसने पूरी ख़त्म कर दी। देखो ये देखो ये एक दिन में ख़त्म कर दी इसने ये सारी, यानी कि पूरा ये सेंटीमेंट ये बना के रखा था यार। ये कहाँ से बना रखा था, यहाँ पे ये देखो ये अगस्त से लेकर और यहाँ आज जनवरी हो गई, यहाँ तक इसने ये पूरा ये बना के रखा था। इतना 400 के ऊपर ये अगस्त से लेकर बना हुआ था, अगस्त से लेकर और जनवरी तक 400 रुपये के ऊपर, 450 के बीच में ये टिका हुआ था और 500 तक टिका हुआ था। यानी पूरा सेंटीमेंट 400 रुपये से ऊपर टिका हुआ था, जिसको आज एक झटके में इसने बिगाड़ दिया है। यहाँ पे देख लीजिए एक झटके के अंदर 400 रुपये से ये कहाँ आ गया है, और 400 नहीं 450 से इसका मैं देखो 439 का हाई है, 439.70 का हाई, यानी कि 440 का हाई है। और ये लो लगाता है दोस्तों 288.895, लगभग 289 का ये लो लगाता है। तो 440 से गिरकर 289 रुपये ये आ जाता है। तो कितनी भयंकर इसमें गिरावट हुई है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भयंकर गिरावट है इसमें। यानी कि शेयर्स में कहें ना लगभग आधा ही हो गया, यानी कि 32% 33% के समथिंग से टूटा है, 33% 34% टूटा है। तो लगभग आधा शेयर ही हो गया पूरा ही इसने अपना के सारा इसने सिस्टम ही बिगाड़ दिया जेल्स ने। ये देखो कितनी बड़ी गिरावट हुई है। और ये इस गिरावट की वजह से जेल्स जो आपके सामने निफ्टी में है, जेल्स निफ्टी में है, तो निफ्टी को भी ले डूबा। जो निफ्टी 10,931 पे निफ्टी था और वहाँ से गिरकर 10,900 और 50 के समथिंग निफ्टी आ जाता है। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट निफ्टी में यहाँ पे देख ली, इतनी बड़ी गिरावट है। जो भी मात्र बात करें सिर्फ 30 ही मिनट में, कल भी 30 मिनट का खेल था और आज भी 230 मिनट का खेल था। कल 30 मिनट में मार्केट चढ़ा था, 30 मिनट में मार्केट चढ़ गया था कल, और वो चढ़ाया था दोस्तों यस बैंक ने, अकेले यस बैंक ने ही मार्केट चढ़ा दिया था कल 30 मिनट के अंदर ही। और यस बैंक ने 40 रुपये की रैली दिखाई थी कल, 40 की नहीं 46 रुपये की रैली दिखाई थी, 189 से और 235 गया था यस बैंक। तो यस बैंक ने सारे मार्केट को संभाला, क्योंकि बैंक निफ्टी में यस बैंक है, निफ्टी में यस बैंक है, सेंसेक्स में भी यस बैंक है। तो निफ्टी यानी सारे मार्केट को यस बैंक ने, अकेले यस बैंक ने ही उठा लिया था। उसकी वजह से सब में उम्मीद जगी और सब ने बाइंग की खरीदारी की। और आज जो झील और मारुति एक का अहम रोल है भूकंप लाने में, मार्केट के भूकंप लाने में झील और मारुति का अहम रोल है। जो कि मार्केट काफ़ी ऊपर था, सेंसेक्स को 550 पॉइंट लुढ़का दिया और निफ्टी को यहाँ पे है लगभग 200 पॉइंट लुढ़का दिया ऊपरी स्तरों से, दोनों को ऊपरी स्तरों की बात करूँ। और निफ्टी को लगभग इसने 400 पॉइंट लुढ़का दिया ऊपरी स्तरों से, यानी भयंकर यहाँ पे गिरावट इसने दर्ज की गई है। अब मैं टेक्निकल चार्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ झील का। अब मैं आपको बताता हूँ कि झील का 450 पे मैंने बाइंग की सलाह नहीं दी थी। अब यहाँ पे आपको मैं एक बार टेक्निकल चार्ट देख लूँ और उसके बाद में पहले लेवल्स देखता हूँ आपके सामने कि इसके जो पीछे के जो सपोर्ट है कहाँ नज़र आ रहे हैं, उसके बाद में बाइंग की सलाह यहाँ पे दूंगा मैं, ठीक है। जील्स का मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वन डे पे इसको मैं चेंज करूँगा 1 वीक पर। और तो 1 वीक में इसमें काफ़ी गिरावट है। और अब इसका सपोर्ट मैं देखूँ तो इसने ये पिछला जो सपोर्ट ये भी तोड़ दिया है। देखो ये 2015 का था, 2015 में 300 रुपये का सपोर्ट था, उसको भी तोड़ दिया है इसने, ठीक है। लेकिन हालांकि क्लोजिंग ऊपर आई है, ये 300 रुपये का सपोर्ट है इसमें, ठीक है। 300 का देखो देखो दोस्तों अभी 319 की इसकी क्लोजिंग आई है। तो अभी ये 300 रुपये के नीचे जरूर गया, लेकिन 300 रुपये का यहाँ पे सपोर्ट है। और 300 रुपये ब्रेक होता है क्लोजिंग बेस पे, तो ध्यान रखना झील की जो है वो फिर सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे 260 पर।
यानी कि 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे बाइंग कर सकते हो। अब 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अगर 260 रुपये का स्टॉप लॉस टूटता है तो झील के फिर आने की उम्मीद दोस्तों 207 रुपये तक है। 207 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है। तो झील की रणनीति दोस्तों अब समझ में आ गई आपको, क्योंकि वहाँ पे झील की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख लीजिए 400 के पर मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे देख लो 440 पर है, क्योंकि 440 से जो 34 पे था तो 434 का ऑलरेडी ये सपोर्ट एक था। यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मेरे पास है 433 पे ये ट्रेड कर रहा था, वहीं तो ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो किस प्रकार इसको रणनीति में बताता आपको, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद भी इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए 300 रुपये पे आ रहा है। एक 345 का था, एक 345 का था, और एक था यहाँ पे 345 के बाद में एक 300 का था। तो सारे सपोर्ट्स को, ये दो सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ गया। अब 300 रुपये का सपोर्ट अभी बरकरार है। उसके बाद में 260 का है, और 260 के बाद में 207 का सपोर्ट है। तो अभी 3 सपोर्ट है, 207, 260 है, 207, 260 है, और 300 रुपये का सपोर्ट है। अब इसमें कोई बाइक की रणनीति बनाना चाहें तो इन सपोर्ट्स के साथ और स्टॉप लॉस लगा के अपनी बाइंग की रणनीति बना सकता है। बाकी दोस्तों आप अपनी ब्रोकर से सलाह ज़रूर लें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले या कोई भी पैसा डालने से मार्केट में आप अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही पैसा डालें। दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।